बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी के थीम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर माँ बाय ज़ैबुन्निसा हमीदुल्लाह। माँ का पूरा टेक्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन। वो आप देख सकते हैं, दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला थीम है हमारे पास मदर्स लव और मदर्स अनकंडीशनल लव। कहते हैं द लवलीस्ट मास्टर पीस ऑफ द हर्ट ऑफ गॉड इज़ द लव ऑफ अ मदर। माँ का प्यार बहुत ज़रूरी है। अब इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में द अनकंडीशनल लव ऑफ मदर फॉर हिज सन, दैट्स अमेजिंग। और वो ये कि इसका जो बेटा था उसने इसको छोड़ के टाउन की तरफ मीन सिटी की तरफ मूव किया था, लेकिन जब वो बीमार हुआ तो इसने ऑब्वियसली अपने माँ को पुकारना था। और माँ ने ये सोचे बग़ैर कि इसने मेरे साथ पास्ट में क्या किया या उसका क्या एटीट्यूड था, क्या बिहेवियर था मेरे बेटे का मेरे साथ, उस सब को इग्नोर करके अपने बेटे की तरफ मूव किया। अ मदर्स लव हैज़ द एबिलिटी टू फॉरगिव इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट चाइल्ड। सो द सेम, ये कोट इस पे परफेक्ट है कि द सेम इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में जो चाइल्ड है, जो इसका बेटा है, उसका जो बिहेवियर है अपने माँ के साथ अच्छा नहीं था। अपने माँ को छोड़ के उसने सिटी की तरफ मूव किया तो वहाँ उसने दूसरी शादी करके और फिर कभी अपने गांव नहीं आया। सो द सेम, फिर मदर जो है इसके पास गई थी और इस तरह जो मदर का लव है वो अपने बेटे के लिए अनकंडीशनल लव होता है। सोशल प्रेशर का बहुत बड़ा थीम है इस शॉर्ट स्टोरी में। इसको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। द सेम इसके बेटे के साथ भी इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में यही होता है। और फिर वो जो है अपने जो सोसाइटी है उसको छोड़ के शहर की तरफ मूव करता है। और उसके बाद अगला थीम है अपीयरेंस एंड रियलिटी। अपीयरेंस और रियलिटी का कुछ यूँ कंसेप्ट है इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में कि इसका जो बेटा है, मतलब जो मदर है उसका जो बेटा है, मदर जब इसकी तरफ विज़िट करती है तो क्या होता है, ये जो इसका बेटा होता है ये अपनी बीवी के सामने ऐसा रिएक्ट करता है अपनी मदर के साथ कि ये दोनों दे आर टू मच हैप्पी विद ईच अदर, मीन्स द स्पाउस आर टू मच हैप्पी विद ईच अदर, बट इन फैक्ट दे आर नॉट। इट मीन्स जो मदर है उसको पता चल जाता है, रियलिटी जो है मदर को पता चल जाती है कि दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। और फिर जो मदर है वो ये डिसाइड करती है कि मैंने अपने बेटे के साथ ही रहना है। मेट्रलिज्म का क्या मतलब है? डिज़ायर फॉर वेल्थ एंड मटीरियल पोजिशंस विद लिटिल इंटरेस्ट इन एथिकल और स्पिरिचुअल मैटर्स। सेम इसका जो बेटा था वो उसने सिटी क्यों मूव किया था? जस्ट फॉर वेल्थ, कि वहाँ कुछ कमा सके या कुछ काम कर सके। और वहाँ जाके इवन उसने जो अपना जो गांव था उसको बुला के, जो इसकी फ़र्स्ट वाइफ थी उसको बुला के दूसरी शादी, और इस तरह। तो ये मेट्रलिज्म में फिर इसका कंसेप्ट आता है। स्टेटस, स्पेशली सोशल स्टेटस। और सोशल स्टेटस के लिए इसके बेटे ने मूव किया था सिटी की तरफ, और वहाँ जाके इसने दौलत भी कमा ली और इस तरह दूसरी शादी भी हो गई। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वाज के ही लॉस्ट हिज मदर। इस तरह लॉस किया कि वापस अपनी माँ की तरफ इसने मूव ही नहीं किया, मतलब उसी शहर का ही रह गया। लेकिन जब ये बीमार हुआ फिर इसे अपनी माँ याद आई, और फिर माँ बग़ैर पास्ट को देखे, जो इसने अपनी माँ के साथ किया उसको देखे सिटी की तरफ मूव किया। तो रिच एंड फोर कॉन्ट्रडिक्शंस और जक्सटापोजिशन। इसी तरह अब जब ये दोनों मिलते हैं, जो माँ और बेटा जब मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो बेटा है इसका ये सब कुछ नोट करता है अपनी माँ की। मीन्स जो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह, पोरनेस, जो गुर्बत है, वो सब जो है शो होती है उसकी माँ से। द सेम, अब बेटा तो रिच हो गया है, तो ये एक कंट्रडिक्शन और जक्सटापोजिशन है। मदर एंड सन रिलेशन, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस नावल में भी यही शो किया गया है कि अगेन हम वही बात रिपीट करेंगे कि जब इसका बेटा बीमार होता है तो सबसे पहले जो है
मदर ने ही मूव किया था सिटी की तरफ। इवन इसके जो बेटे की वाइफ थी वो ये नहीं चाहती थी कि कोई सिटी लाइक कोई विलेज से, जो मतलब गांव से इसके मतलब जो बेटा है या जो इसका शौहर है उससे कोई मिलने आए। मतलब जो इसकी बहू थी वो ये नहीं चाहती थी कि गांव से कोई बंदा आए, मतलब इसके सास वगैरह या अपने बेटे से मिले। तो सेम जो मदर एंड सन का रिलेशन है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और इसकी बेस्ट एग्जांपल लाइक आप ये लोग जो हमने एक वो पढ़ा था इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स में भी यही होता है कि जो मदर और जो सन का रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसी तरह इसके जो अपोजिट आता है वो क्या है कि डॉटर और फादर का जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट मीन्स दे बोथ हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड विद ईच अदर, जिसको इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स भी कहते हैं, जो डॉटर के लिए यूज़ होता है। मदर हु इज़ इलिटरेट एंड पोर। अब हमारे सोसाइटीज़ में कुछ ही होता है कभी कभार, लाइक बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि जो माँ है वो अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जो माँ है वो सबसे बड़ी डॉक्टर है, वो सब कुछ जानती हैं। द सेम लाइक अगर हम यहाँ इस थीम की बात करें जो पेरेंट्स और रियलिटी में, तो मदर को ही सब कुछ पता चल जाता है। इवन जो इसका बेटा है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है, मींस अपने आप को ऐसे शो करता है कि वी आर टू मच हैप्पी विद ईच अदर। मीन जो लाइक इसकी जो बीवी थी, जो इसके बेटे की बीवी थी, उसके साथ ऐसे शो करता है कि हम खुश हैं आपस में, बट ऐसा कुछ नहीं था। मदर जो है सब कुछ नोट करती है, जो रियलिटी होती है उसको जो है एब्जॉर्ब करती है। सन हु इज़ लीडिंग अ रिच लाइफ इन द टाउन और सिटी। लाइक जो बेटा है वो ओबियसली अमीर हो चुका है और वो जो है वेल्थ के लिए लाइक अपने जो पुराने रिश्ते हैं उन सबको बुला देता है। इवन जो फर्स्ट वाइफ है, सन जो इसका बेटा है, और सेम जो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ मदर, उसको भी बुला देता है जस्ट फॉर दी वेल्थ। मदर्स एज अ स्टिग्मा फॉर दी सन। स्टिग्मा कलंक को भी कहते हैं। स्टिग्मेटाइज का मतलब है फिर बदनाम करना। लाइक जो मदर है उसको कभी कभार ये फील होता है जब वो वहाँ मूव करती है तो उसे ये लगता है कि क्या शायद मैं इसके लिए कोई बदनामी हूँ, या मुझे देख के ये खुश नहीं होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दैट वाज टोटली रॉन्ग। पेन लाइक ऑब्वियसली जब आप इसकी समरी देखेंगे या इसके जो टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें सबसे जो स्टार्ट में ही आपको बता दिया जाता है कि जो इसका बेटा है वो पेन में है, मतलब उसे कोई बीमारी है। तो पेन का जो भी एक थीम है हमें देखने को मिलता है। इलनेस मतलब वही एक बीमारी हुई। रिलेशन ऑफ द मैन विद हिज़ वाइफ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाइफ का रिलेशन अपने मैन के साथ किस तरह, मतलब अपने हस्बैंड के साथ किस तरह होता है, और सेम हस्बैंड का रिलेशन अपनी वाइफ के साथ कैसे होता है। सो यहाँ पे जो नाज करेक्टर है उसको जो है लाइक दैट इज़ नॉट शोड एज अ गुड करेक्टर इन दी शॉर्ट स्टोरी। मीन्स वो यही चाहती है कि जो इसकी मदर है वो अपने बेटे से कभी भी ना मिले। लाइक करेक्टर जो है उसका बिल्कुल अच्छा नहीं शो किया गया है नाज का। सो इट मीन्स द वाइफ रिलेशन विद हिज लाइक विद हर हस्बैंड इज़ नॉट गुड, बट जो फर्स्ट वाइफ है उसका रिलेशन इसके साथ फिर सही होता है। बट ये जो है लाइक डिसलॉयल निकलता है, शहर की तरफ मूव करता है और फिर वहाँ दूसरी शादी कर लेता है। विलेज क्रूडनेस। क्रूडनेस का मतलब है लाइक कच्ची आबादी या कच्चापन, इसको कहते हैं। सो इसमें कुछ ही होता है लाइक जब मदर टाउन की तरफ या सिटी की तरफ मूव करती है अपने बेटे से मिलने के लिए, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है लाइक जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ लाइक हमें देखने को मिलता है। लाइक किस तरह, जैसे जो मदर है वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है कि किस तरह जब उसकी डेथ हुई, और फिर जो है अपने बेटे के बारे में सोचती है, उसको किस तरह पाल पोस के बड़ा किया और उसने आखिर में लाइक उसके साथ क्या किया, ये सब कुछ जो है वो सोचती है। सो दीज वर द थीम्स ऑफ माँ बाई ज़ेबुलनिसा हमीदुल्लाह। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।